हेलो दोस्तों। तो अभी तीसरे बड़ौदा के टॉपर अपनी टीम में से अतिक्स मोदी। अतिक्स का एक जितना मुझे पता है तब तक वो बचपन से उसको थोड़ा क्रिकेट में भी इंटरेस्ट था, यानी स्पोर्ट्स के साथ सीए इज़ एक्चुअली लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, बट उसने समहाउ खुद तो सेक्रीफाइस किया है। फाउंडेशन में भी उसका बढ़िया रैंक था, इंटर में भी आई मस्ट से उसके डाउट्स बहुत कम होते थे, वो जनरली बहुत डाउट्स पूछता नहीं था, बट ही हैज़ स्कोर्ड रियली वेरी गुड एंड बड़ौदा थर्ड रैंक एंड एंटायर पीएसपी टीम। और मुझे जहाँ तक पता है उसके पापा का बैकग्राउंड भी साइंस बैकग्राउंड है, सो कॉमर्स ऑल टुगेदर न्यू एंड डूइंग एक्सेलेंट वर्क। सो वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ अतिक्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अतिक्स, क्या लगता है कि कब ऐसा सपना आया था कि कुछ CA करना है, और आपका स्कूल कौन सा था, एंड हाउ मच यू स्कोर्ड इन स्टैंडर्ड 12th, एंड कैसे ये जर्नी शुरू हुई? सर 10th ग्रेड में मैंने डिसाइड किया था कॉमर्स लो, अभी साइंस में मेरे को उतना इंटरेस्ट था नहीं, और ह्यूमैनिटीज़ भी फ्रैंकली बोलो तो नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। ओके। तो वैसे करके कॉमर्स सिलेक्ट किया। उसमें जैसे ही कॉमर्स सिलेक्ट किया तब मेरे को 3 ही ऑप्शंस पता थे, MCOM, MBA और CA। ओके। उसमें से मैंने CA सिलेक्ट किया क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उसमें थी। और मैं 12th में संत कबीर में था, 94-95% के आसपास आए थे, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। ओके। अभी तो सिलेक्ट CA किया था बस। ग्रेट। और कोई प्लान है तुम्हारा CA करने के बाद ऐसा कुछ, या स्पोर्ट्स में थोड़ा आगे मेहनत करने जैसा? स्पोर्ट्स में तो अभी मैराथन रनिंग मेरे को चालू करना था, ऐसा सोचा है मैं, लेकिन वो अभी तो नहीं होगा, CA के बाद ही चेक। ग्रेट। एंड मैं पर्सनली सब बच्चों को बोलता ही रहता हूँ कि देखो, हेल्थ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप हेल्थ के साथ में काम करो ही। सो अतिक्स, क्या बोलोगे तुम CA इंटर के बच्चों को कि कैसे तुमने प्लानिंग किया था? क्योंकि मुझे पता है तब तक मेजोरिटी केस में तुम्हें डाउट्स बहुत कम आते थे। सो हाउ यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर इंटर, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, थियरी सब्जेक्ट वैसा? प्रैक्टिकल का तो मैंने क्वेश्चंस का रिपीटेड सॉल्विंग रखा ही था, जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे मेरे को उसको मैं मार्क करके रखता था कि बाद में वापस एक और बार देखना है, और अगर कोई क्वेश्चन बहुत आसान लगी उस पर क्रॉस ही मार देता था मैं कि आगे जाके इसको रेफर नहीं करना नहीं करना है। और थियरी क्वेश्चंस में मैंने कांस्टेंट रीडिंग रखी थी। ओके। कंटिन्यूसली अगर एक चीज़ को मेरे को समझना है तो 2-3 बार एक ही टाइम पे पढ़ो, तो भी समझना है तो अगले दिन वापस पढ़ लो, धीरे धीरे अपने आप समझ आने लगता था। अप्रोक्स कितने घंटे घर पे पढ़ाई करते हैं आपका? अभी मॉक एग्ज़ाम चल रहे थे तो 7-8 घंटे ही हो रहे थे। ओके। टारगेट तो 12-13 का ही रहता था, लेकिन कभी अचीव नहीं। ओके। तो अभी कैसा प्लान है कि जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, अतिक्स थोड़े मार्क्स से ऑल इंडिया रैंक रह गया है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि अभी हम कैसा करें कि फाइनल में जैसे 2 लेवल तो ख़त्म हो गए, तो थोड़ा सा अपने आप को पुश करके आगे लेके जाना है, और 1 to 50 रैंक में टारगेट करेंगे अपने। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, टारगेट तो है ही सर, एक्चुअली 1 to 3 का ही टारगेट है। ग्रेट। ज़्यादा सोच के ही यूजुअली मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा का भी सोचा कहीं पीछे आए तो रैंक तो आएगा ही। हाँ, करेक्ट। और आर्टिकल के शिप के साथ साथ मेरे को पढ़ाई अभी कांस्टेंट रखना है, ऐसा सोच के रखा है बस। ग्रेट। तो इसके साथ हम ऐसा बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपको अगर कोई रनिंग, क्रिकेट ऐसा भी शौक है तो आप करो, बट हाँ, ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी स्टडीज़, बट हेल्थ विल ऑलवेज हेल्प यू टू फोकस मोर, राइट? क्योंकि कई बार आप खेलते रहते हो तो आपका बॉडी ही इतना एक्टिव रहता है कि आपको पढ़ाई में बहुत जल्दी ग्रास्प हो जाता है। तो इसी के साथ अतिक्स जी को भी अपने एक ट्रॉफी दे देंगे। चल साइड।